नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज सुबह सुबह 12 जून की बात करते हैं और सभी बच्चे जो अभी तक सोए हुए हैं जल्दी से जाग जाएं और करंट अफेयर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप रोज डेली देखोगे तो जानकारी बहुत अहम आपको मिलती रहेगी। तो जितने बच्चे अभी लाइव नहीं आए जल्दी उठ जाएं और लाइव आ जाएं और सुबह की करंट अफेयर अपनी जल्दी से एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। ठीक है भाई, तो बात करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है भाई, यह है पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया भाई? 10 जून को मनाया गया है। और आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस है इसके लिए भारत लगभग 4000 वर्षों से फेमस रहा है। इस बात को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जड़ी बूटी और मसालों के महत्व को समझना। ठीक है, एक बार देखते हैं भाई। हर वर्ष 10 जून को भारत में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है। इस दिन के मनाए जाने का उद्देश्य जड़ी बूटी और मसालों के महत्व को समझना और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कराया? तो भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा करा गया? बिहार के मुख्यमंत्री। और बिहार के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, यह पहल राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय अक्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी क्या भाई? पटना। बिहार की राजधानी पटना। गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई। राज के पशु इसका बैल है और पक्षी क्या है भाई? गोरैया। फूल गेंदा, वृक्ष पीपल। भाषाएं कौन कौन सी भाई? मैथिली, हिंदी और उर्दू। मैथिली भाषा के बारे में आपको ध्यान रखना कि कौन से संविधान संशोधन के तहत और कब इसको संविधान के अंदर शामिल करा गया। मुख्य चित्रकला मधुबनी और यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम इनका पूरा नाम है। विधानसभा सीटें ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, 1640-243 ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल आधी सीटें 31-80-403 उत्तर प्रदेश का बिल्कुल हाफ क्या है भाई? बिहार है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना, सीटें बिल्कुल नहीं भूलना। 1640-243। ठीक है भाई। और यहां पर जिलों की संख्या कितनी है भाई? जिले यहां पर है 38। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? भाई कौन सा देश बनाएगा? ईरान। और ईरान की पहले आपको पता होनी चाहिए राजधानी क्या होगी भाई? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है भाई? तेहरान। ठीक है। और ईरान के अंदर भारत का भी एक बंदरगाह है, इसको आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है भाई। आपको बताना है ईरान के अंदर भारत का कौन सा बंदरगाह है। ठीक है भाई। कौन सा देश परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा भाई? ये करेगा रशिया। और रशिया की कैपिटल भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या राजधानी भाई इसकी? मॉस्को। रशिया की राजधानी क्या भाई? मॉस्को। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, इसके अध्यक्ष कौन है भाई? मोहम्मद इस्लाम इसके अध्यक्ष हैं, ने घोषणा करी है कि रूस दोनों देशों के बीच पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, रूस अपने परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा ईरान के अंदर। किसे टारगेट करने के लिए? ताकि अमेरिका को कंट्रोल करा जा सके। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बनी है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है भाई कैटरीना कैफ। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते वो एक बार चित्र को बहुत अच्छे से समझ ले और देख लें। ठीक है भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है भाई राजीव घई। क्या नाम है इनका? राजीव घई। किसे सेना उप प्रमुख नियुक्त करा गया है? इनका नाम है राजीव घई। भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल कौन है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह पदभार उन्हें सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व
सौंपता है, जो भारतीय सेना की सबसे बड़ी रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने कपास की खेती में 20% वृद्धि दर्ज करी है? तो भाई किस राज्य ने? ये राज्य है भाई पंजाब। पंजाब ने इस बार कपास की खेती में लगभग 20% वृद्धि दर्ज करी है। तो पंजाब के बारे में आप थोड़ी जानकारी भी ध्यान रखें और थोड़ी डिटेल भी एक बार जरूर पढ़ लें। कपास की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष के 2.49 लाख एकड़, इसको ध्यान से लिख ले भाई, लाख एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 2025 में 2.98 लाख एकड़ हो गया है। राज्य में कपास की खेती में अग्रणी 4 जिले क्रमशः, एक तो है भाई फाजिल्का, एक मानसा, एक बठिंडा, ठीक है भाई, और श्री मुक्तसर साहिब, ये इस राज्य के अंदर ये शामिल है। और आओ बच्चों अभी बात करते हैं पंजाब की, और पंजाब के बारे में जानना। और पंजाब के अंदर जिलों की संख्या है 23, यानी कि पंजाब के अंदर कितने जिले हैं भाई? 23 जिले। और राजधानी क्या भाई? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। गठन करा गया 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल होगा 50,365 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु काला हिरण, पक्षी, बाज, जलीय जीव सिंधु डॉल्फिन, और आपको ध्यान रखना है कि गंगा डॉल्फिन। क्या ध्यान रखना भाई? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के बारे में आपको ध्यान रखना। ये आपको कमेंट में करके लिख कर बताना कि भाई गंगा डॉल्फिन क्या है, ठीक है भाई। राजकीय वृक्ष यहाँ का है शीशम। भाषा क्या है भाई? पंजाबी। और प्रथम मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। और सीटें कितनी है भाई? 7, 13, 117। 7, 13, 117 यहाँ की क्या है? सीटें, ठीक है भाई। एक बार आप जरूर देख लेंगे कि भाई पंजाब की जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से लगी हुई, ठीक है भाई। चलो और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? तो ये हाई कोर्ट है भाई कोलकाता हाई कोर्ट है, ठीक है भाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा भाई? किस मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़के के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका उपनाम बदलने की अनुमति देते हुए कहा है कि कोलकाता नगर निगम के रिकॉर्ड में नाम बदलने का प्रावधान उपनाम बदलने के लिए भी सही है। उपनाम बदलने के लिए भी क्या है भाई? सही है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या मतलब है भाई ई वेस्ट का? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां स्थापित करा जाएगा? तो ये स्थापित करा जाएगा भाई दिल्ली के अंदर। यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन सामान का जो रिसाइकल है वो कहां करा जाएगा भाई? वो दिल्ली के अंदर करा जाएगा, ताकि उन्हें क्या करा जा सके? पुणे से रिसाइकल करा जा सके, ठीक है भाई। तो नई दिल्ली के अंदर स्थापित करा जाएगा। और दिल्ली सरकार ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल पार्क की स्थापना की घोषणा करी है। इसकी स्थापना दिल्ली के होलंबी कला में की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है भाई? सालाना 51,000 टन ई वेस्ट को दोबारा से प्रोसेस करना है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई दिल्ली के बारे में अगर डिटेल की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या कितनी है भाई? 11। और इसका गठन करा गया था 1991 के अंदर। दिसंबर 1991 में दिल्ली का गठन। क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का जो पशु है वो नीलगाय है, पक्षी गोरैया है, वृक्ष गुलमोहर है। और यहाँ की जो भाषाएं हैं एक तो हिंदी है और पंजाबी हैं। और सीटें आपको ध्यान रखना 3, 7, 70। ध्यान रखना कि भाई 3, 7, 70। 3, 7, 70 का मतलब क्या है कि भाई राजस्थान की सीटें 3, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 7 और जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है भाई? 70। लेकिन इसके साथ आपको कमेंट में लिख कर बताना कि भाई 3, 5, 70 किस राज्य की सीटें हैं? कितनी भाई? 3, 5, 70 किस राज्य की सीटें हैं? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कमेंट के अंदर लिख करके बताना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निकोलस पूरन। इनका नाम आईपीएल के अंदर आपने बहुत सुना होगा। निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय किया है। उनका संबंध किस देश से है? हालांकि संन्यास पूरी तरह ले लिया है तो उनका संबंध किससे भाई? वेस्ट इंडीज से। कहां से भाई? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है निकोलस पूरन, ठीक है। इसने क्या करा? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी, मतलब संन्यास पूरी तरह ले लिया है, ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं निकोलस पूरन की।
वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं निकोलस पुरन, जिन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे वेस्ट इंडीज के सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर हैं और वेस्ट इंडीज के T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2275 रन बनाए हैं। उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2024 में किंग्स टाउन में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम 2 दिन पहले भी करंट अफेयर के अंदर बताया गया था। ये सारा जोसफ, क्या नाम है भाई इनका? सारा जोसफ। इन्हें क्या दिया गया भाई? मातृभूमि अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024। क्या नाम है भाई इनका? सारा जोसेफ। सारा जोसेफ, ये आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो जी, कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? कौन सी राज्य सरकार? महाराष्ट्र। विशिष्ट आईडी में अब एक जियो टैग्ड 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल होगा, जिसका उपयोग अब परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद प्राथमिक संदर्भ संख्या के रूप में किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने छठी एनआईआईएफ जीसी बैठक की अध्यक्षता करी है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ये वर्तमान के अंदर भारत की क्या है भाई? वित्त मंत्री। भारत की वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, यानी कि कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता करी है। एनआईआईएफ की डिटेल आपको ध्यान रखना है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करना है। और अब बात करते हैं करंट अफेयर की समाप्ति, ठीक है। अब मेरे से सभी बच्चे एक बात बिल्कुल ध्यान से सुने, जितने बच्चे अभी तक सोए हुए हैं जल्दी से जाग जाएं और जागने के बाद अपनी करंट अफेयर की बिल्कुल क्लास करें। और डेली करंट अफेयर आपको 6 बजे देखने के लिए मिलती रहेगी, तो सभी बच्चे बार बार करंट अफेयर देखें। और जो बच्चे अभी लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है भाई। चलो जी।